माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय एशिया का ऐसा पहला विश्वविद्यालय है जो पत्रकारिता के गुर सिखाता है। सन 1991 से संचालित यह विश्वविद्यालय देश भर में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियां भी समय समय पर आयोजित होती रहती हैं, जिनसे छात्रों का मनोबल बढ़ता है और उनकी प्रतिभाओं में निखार आता है। इसी कड़ी में प्रतिभा पर्व का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। पिछले 2 वर्षों से किन्हीं कारणों से पुरस्कारों का वितरण नहीं हो सका था, किंतु रीवा परिसर के नए निदेशक डॉक्टर सत्येंद्र डहरिया और कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी के प्रयासों से 2 साल बाद पुरस्कार वितरण किया गया। चित्रांगन फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल में भाग लेने के बाद कुलगुरु विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे, जहां उनका आत्मीय स्वागत किया गया। उन्होंने विश्वविद्यालय के कार्यों की समीक्षा भी की। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल, परिसर निदेशक डॉक्टर सत्येंद्र डहरिया सहित प्राध्यापक गण व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसके बाद पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आरंभ हुआ। इस दौरान कुल 318 छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण किया गया। इस दौरान छात्रों द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री फिल्में और कुछ संस्कृत कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। कुलगुरु ने छात्रों को संबोधित करते हुए उनसे कहा कि हमें अपनी पूरी क्षमताओं का प्रयास करना चाहिए और अपनी प्रस्तुतियों को बेहतर से बेहतर बताना चाहिए। उन्होंने रीवा में बढ़ते नशे को लेकर भी चिंता जताई है और छात्रों से इस संबंध में रिसर्च करने की बातें कही है। बॉबी फिल्म के दौरान ही सत्यम शिवम सुंदरम का विचार उनके मन में आया था कि एक फिल्म मुझे ऐसी बनानी है जिसमें हीरोइन का कुछ इस तरह का लुक है कि वो आधा चेहरा उनका जला हुआ है और वो एक लव स्टोरी होगी। तो ऐसी एक पिक्चर बने और उसमें ये बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सुंदर गीत है। सत्यम शिवम सुंदरम टाइटल सॉन्ग है ये। कोई भी काम करो तो उसको अच्छे परफेक्शन से करो या मत करो। किसी डॉक्टर ने नहीं कहा है कि हम कोई अखबार में काम करें या आईटी इंडस्ट्री में जाने के लिए कंप्यूटर के कोर्स करें या किसी भी जगह चले जाएं कुछ पढ़ने के लिए या यूं ही पढ़ाने के लिए। जिस काम में भी आप चुनो अपने लिए कैरियर के बतौर, उसको जब तक 24 कैरेट करने की तैयारी आपकी नहीं है, क्षमता हो सकता है ना हो, क्षमता हो सकता है ना हो, क्योंकि वो एक अलग ही विषय है कि ईश्वर ने कितनी कैपेसिटी, कितनी क्षमता, कितनी सामर्थ्य सबको दी है। लेकिन जितनी भी सामर्थ्य सबको दी है वो कुछ ना कुछ तो दी है। उस सामर्थ्य में जो भी करें हम, वो 24 कैरेट से कम का ना हो। जब आप ये लक्ष्य लेके चलेंगे तो वो कुछ 20, 21, 23.5 कैरेट तक तो पहुंच ही जाएंगे। विश्वविद्यालय के कुलगुरु सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पे पधारे। तो आज का ये जो समारोह है, ये प्रतिभा समारोह है, इसके क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि विश्वविद्यालय में पत्रकारिता की और कंप्यूटर की जो पढ़ाई करने आते हैं, उनके भीतर छिपी हुई जो दूसरी कलाएं हैं, विधाएं हैं, विषय हैं, जिसमें वो पारंगत हैं, तो ऐसी तमाम श्रेणियों में अलग अलग प्रतियोगिताएं यहाँ होती हैं। भोपाल कैंपस में भी होती हैं। तो उसके जो श्रेष्ठ चयन होते हैं, उसके 2 वर्ष के इतना लंबा मैराथन जो पुरस्कार समारोह अभी हुआ है, तो 2 वर्ष के पुरस्कार उन प्रतिभाओं को बांटे गए हैं जिन्होंने अलग अलग विषयों में भाग लिया था। तो मेरी उन सबको बधाई है। जिनको नहीं मिले हैं उनको अगली बार मिलने वाले हैं, तो उनको अग्रिम बधाई है। और सर, क्या अनुभव रहा यहाँ पे, क्या अनुभव साझा करेंगे आप हम सबके साथ? देखिए, रीवा कैंपस जो है अपने माखनलाल यूनिवर्सिटी का, रीवा परिसर हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है। हर क्षेत्र में, पढ़ाई में भी जितना है उतना ही ये दूसरी प्रतियोगिताओं में है। तो यहाँ के विद्यार्थियों को इसका सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है। और यहाँ का जो अध्यापक वर्ग है और नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो सभी के सामूहिक प्रयासों से ही कोई संस्था आगे बढ़ती है। अगर माखनलाल यूनिवर्सिटी का रीवा परिसर आगे बढ़ रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें सामने आ रही हैं, ऐसी प्रतिभाएं आगे निकल रही हैं, और यहाँ से पास होने के बाद देश के अलग अलग मीडिया और आईटी सेक्टर में जो विद्यार्थी जा रहे हैं, तो इसका श्रेय निश्चित रूप से आप सब विद्यार्थियों को है, यहाँ के टीचिंग स्टाफ को है, और नॉन टीचिंग जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं उन सब के लिए है। तो ये स्पिरिट और ये करंट ये बना रहना चाहिए पूरे सत्र पर्यंत। बहुत बहुत धन्यवाद सर।